नमस्कार दोस्तों। और बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं अपने पावर पॉइंट से रिलेटेड दूसरे वीडियो। इस वीडियो में हम अपने पावर पॉइंट को किस तरह से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग या यूँ कहा जा सके है और ज़्यादा कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, हम इस बात को फोकस करेंगे। और इसके लिए हम हेल्प लेंगे अपने इंसर्ट मेन्यू में। दोस्तों एक बात है कि अगर हम पहले इफेक्ट डालें तो हाँ, अगर बाद में उसके कोई चेंजेस करते हैं फाइल में या उसमें कोई चीज़ें इंसर्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पिक्चर को, वो सारे ट्रांजिशंस या वो सारे जो इफेक्ट हैं या एनिमेशंस हैं, उन ऑब्जेक्ट्स पे या उन पिक्चर्स पे असर नहीं करते हैं। इसलिए एक एक जो गाइडलाइन है या यूँ कहा जाए एक जो सही तरीका है प्रेजेंटेशन को बनाने का, वो ये है कि पहले अपनी पूरी स्लाइड में जितने भी फाइल्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जितनी भी डिटेल्स हो सकती हैं, पहले उनको फिलअप कर लिया जाए एंड देन उसके बाद फिर हम उसमें वन बाय वन एनिमेशन डालेंगे। दोस्तों कुछ इसी तरह की हमारी आज की डेमो फाइल है, जिसमें हम एक एबीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। ये एक शॉर्ट डेमो एक प्रेजेंटेशन है आपके लिए, जिसमें हम आपको इंसर्ट मेनू के बारे में बताएंगे। दोस्तों एक बात यहाँ पर शुरू करने से पहले हम बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जो हमारा वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस है। इसमें इसलिए इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके सिस्टम पे मे भी पॉसिबल अवेलेबल ना हो। सो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि हमारे पास है और दूसरे के पास नहीं है। कुछ ऐसे ही ऑप्शंस आपके पास भी अवेलेबल होंगे, बट मे बी विद द डिफरेंट नेम। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले आपसे कहेंगे कि वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करें। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे पास पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है पावर पॉइंट का, तो ऊपर आई बटन लगा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये हमारा होम बटन है, जहाँ से हमने पिछली बार लेआउट को चेंज करना और फाइल को किस तरह से फॉर्मेट करते हैं, या यूँ कहा जाए कि जो ऑब्जेक्ट है उसको किस तरह से फॉर्मेटिंग करते हैं, वो सिखाया था। फॉर एग्जाम्पल उसी चीज़ को हम एक रिकैप देना चाहेंगे। सपोज हमारा ये जो लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ से हमने कोई एक कलर चूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे रेड कलर पसंद है, इसलिए मैंने रेड कलर लगा रखा है। इसके बाद आपने ये पड़ोस में जो दूसरा बटन देखा है ए बी, ये बेसिकली इसका बैकग्राउंड या यूँ कहा जाए कि इस टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आप चाहें तो इतने जो अवेलेबल कलर्स हैं, इनसे किसी भी कलर से आप इस जो टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इससे कर सकते हैं, तो ये इस तरह से केवल उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलरफुल कर देगा, या इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि इसको ये मार्क कर देगा। जैसे आपके पास एक मार्कर होता है, ठीक वही काम यहाँ पर भी है। नाउ ये काम मेरा हो गया। अब हमने इसके बाद क्या किया था कि यहाँ से हमने नई स्लाइड ली थी। सो हमने नई स्लाइड यहाँ से क्लिक करने के बाद एक स्लाइड ली है। तो ये हमारी दूसरी स्लाइड है, जिसमें हमने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है एक डेमो वर्जन के लिए कि एक एबीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो 15 साल से पुरानी कंपनी है, एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आईएसओ सर्टिफाइड है, कुछ इस तरह से। सो अब हमको देखना है कि हम इस फाइल में इंसर्ट मेन्यू के थ्रू क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका इंसर्ट मेन्यू मिलेगा, आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा। मेरे में तीसरा ऑप्शन है क्योंकि मैंने जैसा बताया कि हमारे में ये लेटेस्ट वर्जन है, तो ये यहाँ पर तीसरा वर्जन है इंसर्ट का, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है न्यू स्लाइड। तो न्यू स्लाइड यहाँ भी है, और न्यू स्लाइड ऑलरेडी आपके होम बटन पे भी लगा हुआ है न्यू स्लाइड। तो यहाँ पर इंसर्ट से चाहे ले और चाहे हम एक पर्टिकुलर पहले वाले होम वाले बटन से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसका काम सिर्फ यही है कि जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल में एक नई स्लाइड ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट लेआउट की जुड़ जाएगी। अब सेकंड लेते हैं, उसके बाद है हमारा टेबल ऑप्शन। अगर आपके फाइल में या स्लाइड में कहीं रिक्वायरमेंट है टेबल की, फॉर एग्जांपल इस तरह का एक टेबल बनाना है आपको अपनी स्लाइड में, जिसमें ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल एस्टिमेटेड सेल लिखी हुई है 2001 की, और एक्चुअल सेल लिखी है 2001 की, ये हेडिंग्स हैं। और उसके अगेंस्ट में नीचे जो उसकी वैल्यूज लिखी हुई हैं, जैसे एस्टिमेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 2000 है, जो एस्टिमेटेड सेल थी वो 10,000 थी, और अल्टीमेटली जो एक्चुअल सेल है वो 12,000। तो अगर इस तरह की आपको टेबल की रिक्वायरमेंट है तो आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन हैं बेसिकली देखा जाए। एक तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितने आपके टेबल में
कॉलम या रो की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बनाया है, तो यहाँ मेरे पास 3 कॉलम और 2 रो हैं। तो 1, 2 और 3, ये जो अगर आप कर्सर को राइट साइड में मूव करेंगे तो ये कॉलम को डिफाइन करता है, और अल्टीमेटली अगर नीचे की ओर ले जाएंगे तो ये रोज को बताएगा। एंड जहाँ पर आप रोक करके इस पर क्लिक कर देंगे, आपकी ऑटोमेटिकली एक टेबल जो है वो तैयार हो जाएगी इस तरह से। ये टेबल एक है जिसमें आप अपना डेटा लिख सकते हैं। ध्यान दिया दोस्तों कि जैसे ही आपने टेबल बनाया, यहाँ से इस टेबल को बनाते ही आपके पास यहाँ पर एक डिज़ाइन और लेआउट का ऑटोमेटिकली मेन्यू खुलेगा। जैसे हम बाहर क्लिक कर रहे हैं, देखिए ये दोनों मेन्यू जो यहाँ पर हैं वो दोनों गायब हो जाएंगे, क्लिक और दोनों गायब। लेकिन जैसे ही हमने इस टेबल पर क्लिक किया, देखिए वापस डिज़ाइन और लेआउट वापस आ गए। तो डिज़ाइन और लेआउट का मतलब ये होता है कि अगर हम इस टेबल की पर्टिकुलर इस टेबल की डिज़ाइन को या इसके लेआउट को चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस यहाँ पर। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं। एग्जाम्पल तौर पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो हमारी स्लाइड ये थी, हमने इस पर क्लिक कर दिया तो हमारा बेसिकली डिज़ाइन चेंज हो गया। अगर हम चाहें तो यहाँ से इसकी शेडिंग वगैरह जो भी है वो सब चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर कस्टमाइजेशन। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इस टेबल की जो बॉर्डर है उसको हम किस तरह से लाइन वाइज या डॉटेड या जिस तरह से चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हम उसकी जो टेबल की जो बॉर्डर का जो लेंथ है या यूँ कहा जाए इसकी उसका जो विड्थ है, मोटाई है, उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक किया तो देखिए ये बन गया। जहाँ जहाँ हम पेंसिल को क्लिक करेंगे वो उसका बॉर्डर को थोड़ा सा हाईलाइटेड और मोटा कर देगा, जितना मोटाई आपने चूज की है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास पिक्चर ऑप्शन का। पिक्चर का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो पिक्चर्स हमारे पास ऑलरेडी इस सिस्टम में या हमारे लैपटॉप में, हमारे डेस्कटॉप में सेव होगी, हम उन पिक्चर्स को किस तरह से इंसर्ट करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने देखा है कि एक पिक्चर हमने इंसर्ट की है। अगर इसके लिए क्या करेंगे, हमने पिक्चर पे क्लिक किया, यहाँ पर आपसे 2 ऑप्शन पूछता है। मैंने फिर उसी बात को रिपीट किया है कि मेरे वाले वर्जन में ऑनलाइन सपोर्ट भी मिलता है। तो अगर आप ऑनलाइन पिक्चर भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली ऑनलाइन पिक्चर करेंगे, अदरवाइज फ्रॉम डिवाइस करेंगे। आप में फ्रॉम सिस्टम मिल सकता है, आपने फ्रॉम डिवाइस किया, आपसे पूछेगा कौन सी पिक्चर इंसर्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये पिक्चर इंसर्ट की एंड देन इंसर्ट कर दिया। तो जहां भी आप इसको प्लेस करेंगे वो इस तरह से पिक्चर को आपकी स्लाइड में एक तरह से इंसर्ट कर दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को कुछ इंसर्ट मेनू में समझ में आ रहा होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो एज पर मैंने पहले बोल रखा है कि यहाँ पर आप कमेंट में उसके बारे में पूछ सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा ऑप्शन। इंसर्ट के ऑप्शन में एक नया अपडेट आया है जो कि है स्क्रीनशॉट का। ये आपको 2013 के वर्जन के बाद में मिलेगा, 2010 के वर्जन के बाद में भी मिल सकता है। तो स्क्रीनशॉट में ये होता है कि जैसे आप किसी पर्टिकुलर चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 2 विंडो हमारी पहले से पीछे ओपन है और हम स्क्रीनशॉट किसका लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दिखाया कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो जो विंडो हमारी ओपन है उसका ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर इस स्क्रीनशॉट में आप क्लिपिंग लेना चाहते हैं तो आपको करना ये होगा कि स्क्रीन क्लिपिंग नीचे ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी विंडो आपकी पीछे इसके ओपन होगी वो ओपन हो जाएगी। एंड देन उसके लिए आपसे ये क्लिपिंग के लिए पूछेगा। आप एक क्लिप, जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते हैं उस तरह क्लिप ले लिया और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जिस चीज़ का क्लिपिंग आपने लिया है वो एज अ पिक्चर आपके फाइल में इंसर्ट हो जाएगा। दोस्तों 2 चीज़ें हो गई, एक तो हमारा इंसर्ट मेनू में, एक हमारा हो गया टेबल और दूसरा पिक्चर्स। और तीसरा ऑप्शन है जो ऑप्शनल है वो है स्क्रीनशॉट। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर हम दोबारा से कंफर्म करेंगे आपसे कि जिस भी पिक्चर पर जो आपके इंसर्ट मेनू से आपने इंसर्ट की है उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो जैसे पहले टेबल के टाइम पर यहाँ पर आपने देखा था कि ऊपर डिज़ाइन और लेआउट नाम से 2 एक्स्ट्रा आपके पास मेन्यू मिल जाते हैं,
ठीक वैसे ही अगर हम किसी पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पर फॉर्मेट नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। किसी पिक्चर को फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि अगर हम पिक्चर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल पिक्चर है लेकिन हम चाहते हैं कि इस पे एक बॉर्डर लग जाए। ठीक है, ऐसे देखिए बॉर्डर लग जाएगा। अब आप चाहते हैं कि बॉर्डर का कलर जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो, तो यहाँ से आप बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी पिक्चर को अगर हम और अट्रैक्टिव बनाना चाहें तो इस तरह से हम यहाँ पर पिक्चर को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेट मेन्यू। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाए, चाहे उसको कलर चेंज करना हो या उसका अगर आपको ब्राइटनेस बढ़ानी हो या कुछ भी चीज़ें चेंज करनी हो, सारे ऑप्शन यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक मिलते रहेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं इंसर्ट मेन्यू में हमारा अगला टॉपिक या अगला जो ऑप्शन है वो है शेप्स का। देर आर सो मैनी शेप्स अवेलेबल इन योर पावर पॉइंट। इस शेप के अकॉर्डिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कोई भी एक शेप आप अपनी फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये एज अ शेप है, बट आफ्टर इंसर्टिंग ये शेप आपका एक पिक्चर की तरह वर्क करेगा। तो इसके लिए भी यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन मिलेगा। जैसे शेप का कलर क्या होगा, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे शेप का कलर येलो हो जाए फॉर एग्जांपल। इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे थोड़ा बहुत अगर आप इसमें चेंज करेंगे तो चेंज हो सकता है। सो इस तरह से इंसर्ट ऑप्शन में आपको एक अगला ऑप्शन मिलेगा शेप का। इसके बाद अगला ऑप्शन अगेन जो कि अवेलेबल है केवल 2013 के बाद के वर्जन में, जो है आइकन और 3D मॉडल। वो चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन ही मिलती हैं। तो इनकी डिस्कशन हम यहाँ पर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये वर्जन अवेलेबल। ये ऑनलाइन वर्क करेगा, जब आपके सिस्टम पे नेट अवेलेबल होगा तभी ये वर्क करेगा। अब हम बात करते हैं अपने इस फाइल में हम किस तरह से स्मार्ट आर्ट का यूज़ करेंगे। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं आपके पास कुछ यहाँ पर लिस्ट बन के आती है। देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लिस्ट की जिसमें अलग अलग कैटेगरी के स्मार्ट आर्ट जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने प्रोडक्शन में सपोज एग्जांपल हम दे रहे हैं कि अपना प्रोडक्शन का दिखाना है कि हमारा प्रोडक्शन किस तरह से होता है, तो इस तरह से हम प्रोसेस वाले कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। उनमें से कोई एक चूज करेंगे जो आपके प्रोडक्शन की प्रोसेस को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये इसका एक प्रीव्यू है एंड देन आपका फाइनली ओके हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा या एक इनपुट, देन यहाँ पर प्रोसेस, ये देखिएगा अपने आप जो टेक्स्ट का साइज वगैरह है या लेंथ वगैरह है सब अपने आप ले लेगा। और यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपका एक प्रोसेस डिफाइन हो गया। अगेन ये एक पिक्चर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल कलर्स के थ्रू। जैसा भी कलर आप देंगे, जैसा भी बाय डिफ़ॉल्ट वाले जो थीम है जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो उस तरह से चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं एक और स्मार्ट आर्ट का काम देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉर एग्जांपल हम हायरार्की वाला चलते हैं और हम देखते हैं कि जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हमने बताया कि एक हमारा मान लेते हैं किसी कंपनी के डायरेक्टर जनरल हैं, देन उसके नीचे कुछ और तरह के जो उसके डेजिग्नेशंस वगैरह होंगे। मान लेते हैं सेल्स डायरेक्टर हैं और उसके अलावा हमारे आईटी के डायरेक्टर हैं और इसके अलावा एक हमारे फाइनेंस के डायरेक्टर हैं। तो इस तरह से कई सारे डायरेक्टर हैं। तो इस तरह की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने स्लाइड में एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर शो करना चाहते हैं, वो भी यहाँ से पॉसिबल है। तो ध्यान रखिएगा कि इस स्मार्ट आर्ट को लेकर के हम एक अपना सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको स्मार्ट आर्ट के ऊपर एक डिटेल बताएंगे किस तरह से आप इसमें और ज़्यादा आगे रिफाइन कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है चार्ट। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कि आप अपने बनी हुई फाइल में चार्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे। दोस्तों इस चार्ट का ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं एक्सेल को लेकर के, जो ऑलरेडी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे लिखा हुआ है, वहाँ इस सजेशन को दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन हम उसको इंसर्ट कैसे करेंगे अपने इस फाइल में, अपनी इस स्लाइड में, आइए देखते हैं।
हम सिंपल चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे आएंगे किस तरह का चार्ट हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें इस तरह का एक पाई चार्ट हमें चाहिए और उसके बाद हमने कर दिया इसको ओके, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक पाई चार्ट बन जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका एक्सेल चार्ट दिखा रहा है और उसका डिज़ाइन या प्रीव्यू कर सकते हैं यहाँ दिखा रहा है। जैसे जैसे हम एक्सेल में चेंज करेंगे उसका जो इफेक्ट है वो इस चार्ट पे पड़ेगा। जैसे फर्स्ट क्वार्टर में, ये सिर्फ एग्जांपल है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इस डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में सेल हुई है 8.2, चलिए हम इसको ले लेते हैं हंड्रेड्स में, तो मान लेते हैं फर्स्ट क्वार्टर में सेल हुई है हमारी 75। जैसे हमने एंटर किया देखिए उसका चेंज हो गया। सेकेंड क्वार्टर में चेंज जो सेल हुआ है वो हुआ है 14। थर्ड क्वार्टर में जो सेल हुआ है वो हुआ है 15 एंड देन फाइनली फोर्थ क्वार्टर में जो सेल हुआ है वो हुआ है 15। तो इस तरह से जैसे जैसे आपने इस पे वर्किंग किया है ये यहाँ पर आप देखेंगे कि चेंजेस इसके चार्ट में हो रहा है। इस तरह से कई तरह के चार्ट अवेलेबल हैं चार्ट मेन्यू में और वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम इंसर्ट मेन्यू में जो बात कर रहे हैं वो चार्ट को कैसे इंसर्ट कर रहे हैं। अब ये चार्ट पर वीडियो नहीं है, चार्ट का वीडियो जो है ऑलरेडी एक एक्सेल पे बना हुआ है, आप वहां से दे सकते हैं। और प्लस अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो केवल और केवल चार्ट मेन्यू पर बेस्ड होगा, क्योंकि चार्ट कोई एक छोटा टॉपिक नहीं है। देयर आर सो मेनी चार्ट्स और हर एक चार्ट के अपने अलग टाइप के डेटा होते हैं, तो हम चार्ट के लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी ये हेडिंग्स हैं वो देखेंगे कि आप यहाँ पर दे रखा है ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। अगर आप यहाँ पर इन हेडिंग्स को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली चार्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट क्वार्टर की जगह पर हम दिखा रहे हैं कि सेल ऑफ लैपटॉप, एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर की जगह पर लैपटॉप हो गया। अब यहाँ पर हमने कर दिया टीवी, तो टीवी हो गया सेकंड क्वार्टर की जगह पर। यहाँ पर हमने कर दिया फ्रिज एंड देन फाइनली हमने कर दिया एक और भी वॉशिंग मशीन, एंटर। तो इस तरह से ये जो वर्ड हैं ये यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। उसके बाद जैसा आपने वर्क कर लिया देन हम इस एक्सेल वाली जो फाइल है इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये शो करेगा कि हमारा ये सेल है, ये इन चीज़ों का सेल है और यहाँ पर ये उसका एक चार्ट बना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसमें हमने आपको बताया इंसर्ट में देर आर सो मेनी ऑप्शंस, बट उसमें जो सबसे मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइप के जो ऑप्शंस हैं हमने उन पे वर्क किया। इनमें दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिन पर हम अपना अगला वीडियो डिटेल में लेकर के आएंगे, उसके लिए बने रहें हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। और दोस्तों प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा, प्रैक्टिस शुरुआत में करते रहिए। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन होता है आप चैट बॉक्स में बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उस क्वेरी को सॉल्व करें। थैंक यू।